Welcome students to our YouTube channel Easy English Learning Darshan Sunday. In this video lecture, we are going to know about question answer of chapter water for class 7th. Students, this is chapter 6 for class 7th from geography section. Students, we are going to understand first short answer type questions. First question is asking students, name 5 water bodies in which water is found as flowing. स्टूडेंट्स आपको 5 ऐसी वाटर बॉडीज बतानी है जहाँ पर आपको वाटर फ्लोइंग स्टेट में दिखाई देता है. स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज ओशियन एंड द सेकंड वन इज rivers, third one is lakes, ponds, underground stream. Students, next question is asking students, what is hydrological cycle? Hydrological cycle क्या होती है students? Water is stored in natural reservoirs such as the atmosphere, oceans, lakes, rivers, glaciers, snowfields and groundwater. Students, hydrological cycle आपको पता नहीं है क्या होती है. वाटर जो स्टोर होता है स्टूडेंट्स नेचुरल रिजर्वोयर्स में, जैसे एटमॉस्फेयर के, ओशियन में, समुद्र में, महासागर में, लेक्स झील में, रिवर्स नदियों में, ग्लेशियर बाहर बर्फ़ के पहाड़ों में, स्नोफील्ड्स स्टूडेंट्स बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं वहाँ पर, और ग्राउंड वाटर स्टूडेंट ग्राउंड वाटर में जो वाटर स्टोर होता है, इन सबको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं स्टूडेंट्स. एंड थर्ड क्वेश्चन इज आस्किंग स्टूडेंट्स, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर डिपेंड? वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर जो सैलिनिटी होती है ओशियन वाटर की वो डिपेंड करती है. स्टूडेंट, द सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट वन इज रेट ऑफ इवेपोरेशन के रेट पर डिपेंड करती है. सेकंड वन इज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, कितना प्रेसिपिटेशन है, कितना ज़्यादा प्रेसिपिटेशन उसमें क्रिएट होता है. स्टूडेंट्स, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जो नमक समुद्र के अंदर प्रेजेंट होता है वो जितना ज़्यादा नीचे स्टोर होगा, जो नीचे जम जाएगा, उसी पर ये उतना ही ज़्यादा समुद्र का पानी खारा होगा. नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, डिपेंड करती है स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, उसके अंदर कितना फ्रेश वाटर हमने ओशियन के अंदर ऐड किया है. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 4 इज आस्किंग, हाउ कैन वी डिटेक्ट द अराइवल ऑफ द सुनामी? आप सुनामी को आने वाली है, इसको आप डिटेक्ट कैसे कर पाएंगे? स्टूडेंट्स, दिस इज डिटेक्ट. वी कैन डिटेक्ट द अराइवल ऑफ द सुनामी विद द हेल्प ऑफ सीस्मोग्राफ. स्टूडेंट्स, एक डिवाइस होती है सीस्मोग्राफ, उसकी हेल्प से आप सुनामी को डिटेक्ट करवाएंगे. दिस इज क्वेश्चन 4 स्टूडेंट्स. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, व्हाट आर स्प्रिंग टाइड्स? स्टूडेंट्स, स्प्रिंग टाइड्स क्या होती हैं? व्हेन द अर्थ, सन एंड द मून आर इन स्ट्रेट लाइन एंड द कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून कॉजेज हाई टाइड्स कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स. स्टूडेंट्स, जब अर्थ, मून और सन ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं और इनका कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल सन की तरफ होता है, और मून का जो सन का और मून का और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है एक स्ट्रेट लाइन में होता है, और कंबाइंड होकर जब ग्रेविटेशनल पुल लगता है तो स्टूडेंट्स हाई टाइड्स क्रिएट होती हैं, और जो हाई टाइड्स क्रिएट होती हैं उसको आप स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, दीज आर लॉन्ग एंड आंसर टाइप क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इन डिटेल विद स्पेशल एम्फेसाइज ऑन इट्स 3 मेन पार्ट्स. स्टूडेंट्स, आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को एक्सप्लेन करना है और आपको एम्फेसाइज मीन्स होता है स्टूडेंट जोर देकर बताना है इसके 3 पार्ट्स पर. So answer of this question is students, the hydrological cycle especially emphasize in these 3 parts. जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स है वो मेनली इन 3 पार्ट्स पर एम्फेसाइज करती है, मीन्स जोर देती है. एम्फेसाइज मीन्स होता है जोर देना. और फर्स्ट वन इज एवेपोरेशन. इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर. स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रोसेस जो एवेपोरेशन होती है, इस प्रोसेस में वाटर जो होता है वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. वाटर का कन्वर्जन होता है वाटर से वाटर वेपर में स्टूडेंट्स. एंड द second part is students condensation. It is the process in which water vapor gets converted into water droplets. students, condensation एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वाटर वेपर जो होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स, जो पानी की भाप होती है, पानी की भाप जो होती है वो वाटर ड्रॉपलेट्स पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है. एंड द थर्ड वन इज आस्किंग precipitation is students, it is the process in which droplets falls on earth due to rainfall or snowfall. तो स्टूडेंट्स, प्रेसिपिटेशन जो होता है ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट जो होती है अर्थ पर फॉल करती है रेनफॉल की वजह से या स्नोफॉल की वजह से. एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इन डिटेल. स्टूडेंट्स, आपको एक्सप्लेन करना है वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पर डिटेल में. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज एज फॉलोज. वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है अर्थ पर वो इस तरीके का दे रखा है. वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टाइप्स. जो वाटर अर्थ पर प्रेजेंट है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, 2 भागों में बांटा गया. फर्स्ट वन इज फ्रेश वाटर एंड द सेकंड वन इज सॉल्ट वाटर. 97% ऑफ अर्थ सरफेस वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियन एंड इट इज सॉल्टी. स्टूडेंट्स, लगभग 97% जो अर्थ का पानी है वो ओशियंस के अंदर प्रेजेंट है, ओशियन के अंदर, और वो सॉल्टी वाटर कहा जाता है उसको, सॉल्टी. ओनली 3% वाटर इज फ्रेश वाटर. सिर्फ 3% पानी कैसा पानी है जो कि फ्रेश वाटर की कैटेगरी में
रखा गया है। एंड द स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वेव्स। आपको वेव्स पर शॉर्ट नोट लिखना है। वेव्स इज डिफाइंड एज द मूविंग वाटर इन ओशियंस। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, क्रेस्ट एंड ट्रफ। स्टूडेंट्स जो वेव होती है, वेव की स्पेलिंग, ट्रफ की स्पेलिंग होती है TROUGH। स्टूडेंट्स जो मूविंग वाटर होता है ओशियंस में, उसको वेव बोलते हैं, और वेव की फॉर्म में मूव करता है पानी जो होता है ओशियंस के अंदर, और इसके दो पार्ट होते हैं, क्रेस्ट और एक ट्रफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्किंग स्टूडेंट्स व्हाट आर द यूज ऑफ टाइड्स। टाइड्स का क्या यूज होता है? तो स्टूडेंट्स द यूज ऑफ टाइड्स आर इट हेल्प्स टू मेन फिशरमैन इन कैचिंग फिशेस। जो फिशरमैन होते हैं उसको फिश को कैच करने में टाइड्स हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वन इज इट हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। टाइड्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी बहुत हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वन इज मेंशन द इन्फ्लुएंसेस ऑफ ओशियन करंट्स। आपको बताना है ओशियन करंट जो होता है उसकी वजह से क्या इन्फ्लुएंसेस, क्या प्रभाव होते हैं। इट्स द इन्फ्लुएंसेस ऑफ ओशियन करंट्स आर एज फॉलोज। इश्यों से एरियाज नहीं है, आर अलग है, एज अलग है। इट रेगुलेट ग्लोबल क्लाइमेट। ओशियन करंट जो होते हैं वो ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करके रखते हैं। एंड द सेकंड वन इज इट हेल्प्स टू कीप द सीपोर्ट आइस फ्री। जो सीपोर्ट होते हैं उसको आइस फ्री कराने का काम होता है ओशियन करेंट्स का। ओशियन करंट की वजह से जो सीपोर्ट होते हैं वहाँ पर बर्फ़ नहीं जमती है, और जो सीपोर्ट होते हैं आइस फ्री रहते हैं। इसकी वजह से शिप को आसानी से मूव करने के लिए फ्री रहता है सीपोर्ट। Students, that's all for this video lecture. If you have any doubt regarding these video lectures, you can ask around in the comment section. Currently, you are watching Darshan India official video lectures on our YouTube channel, Easy English Learning Darshan India. Thanks for watching. If you have any doubt, you can comment us